मेघनाद! मेघनाद! मेघनाद मेरे पुत्र, जीवन भर तूने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य रखा, तो आज मेरी आज्ञा का भी पालन कर ले। लौटा मेघनाद। अब अपना मुंह क्यों फेर रहे महाराज लंकेश? देखिए इधर, देखिए, जब अपने सभी सगी संबंधियों को अंतिम संस्कार देते देते आपकी बीसों बुझाएं नहीं थकी, तो आज मेघनाद को मुखाग्नि देने के विचार से क्यों विचलित हो रहे हैं आप? देखिए अपनी नगरी को दशानन, संपूर्ण लंका में सभी स्त्रियां पति विहीन हो चुकी हैं। मात्र 2 ही सुहागन शेष बची है इस लंका में, एक मैं और दूसरी सीता। और मुझे भय है कि आपके अहंकार के कारण कहीं मेरा सुहाग भी मुझसे न छिन जाए। हनुमान के जलाने से नहीं, आपके जलाने से जल रही है ये लंका। पल पल आपके अहंकार की अग्नि लील रही है उसे, और उसी ने मेरे मेघनाद की आहुति भी ले ली। आज तक तुम्हारे आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक सका। देवताओं को भयभीत करने वाले, इंद्र को जीतने वाले मेरे पुत्र, मेरे महापराक्रमी पुत्र, तुम्हें तुच्छ नर के हाथों नहीं, असंभव है ये, असंभव है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मेरे पुत्र। देखो, तुम्हारी मां मुझ पर कैसा आरोप लगा रही है। लौट आओ मेरे पुत्र, लौट आओ। आ गए हनुमान। महाराज विभीषण और लक्ष्मण जी के साथ लौट आए। हनुमान, भैया, आपके आशीर्वाद से हम सफल हुए।
मेरे कुटिल भ्राता के दुष्ट पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध देवराज इंद्र के इंद्रास्त्र से ही हुआ है प्रभु, और इसका श्रेय जाता है संकट मोचन महाबली हनुमान को। मुझ पर ये दोषारोपण कैसे सह सकते हो मेरे पुत्र? उठो मेघनाथ, उठो! उठो मेघनाथ, उठो इंद्रजीत! जागृत हो जाओ मेरे पुत्र। अब ये कभी नहीं उठेगा लंकेश। राम के अनुज लक्ष्मण के हाथों इसकी मृत्यु हो चुकी है। लंका के अन्य योद्धाओं की भांति मेघनाथ की मृत्यु का कारण भी तुम हो रावण। नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी पूजा के मध्य इसका संहार करने के लिए अपने अनुज को भेजने वाला वो वनवासी है, इसका उत्तरदायी वनवासी तुम और तुम्हारे अनुज सहित संपूर्ण वानर सेना का संहार कर दूंगा मैं। प्रभु, आपकी कृपा से पुनः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। उचित अनुचित का भेद संतान को बताना, उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना अभिभावक का कार्य होता है। अन्यथा मेघनाथ के समान प्रतिभावान पुत्र भी अधर्म पथ पर भटक कर अपने प्राण गंवा बैठता है। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। महाराज विभीषण की जय। दशरथ नंदन राजकुमार लक्ष्मण जी की जय। प्रिय नल, जी प्रभु। वैद्य शिरोमणि सुषेण जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाकर भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण की चिकित्सा की व्यवस्था कराइए। आज्ञा प्रभु। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं भैया लक्ष्मण और महाराज विभीषण को आहत होने से नहीं बचा सका। इसमें क्षमा याचना कैसे हनुमान जी? युद्ध में आहत होना तो वीरता का चिन्ह होता है। वास्तव में हनुमान के कारण ही मेघनाथ वध संभव हुआ है। उस जैसे मायावी अधर्मी के वध की प्रसन्नता की तुलना में ये घाव तो कुछ भी नहीं। सत्य कहा प्रभु, ये घाव तो मेरी इस औषधि के लेप से अवश्य भर जाएंगे, परंतु जो घाव रावण को मिला है वो घाव अब कभी नहीं भरेगा। ओम के
केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः की जाइए। इदम ब्रह्मण अर्पणस्तु। बोलिए, मैं रावण अपने पुत्र मेघनाथ के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए के विहित श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। पितामह, पर पितामह सभी जीवित हैं, किंतु चौथी पीढ़ी समाप्त हो गई। बस आपको मेरी पीड़ा का भार नहीं है और ना ही उसके प्रति कोई भी सहानुभूति आपको ज्ञात नहीं। एक पिता के लिए सबसे बड़ा भार उसके पुत्र के पिंड को उठाना होता है। ये बोझ तुमने अपने ऊपर स्वयं लिया है रावण। तुम्हारे ही कारण आज हमारे कुल का अंतिम सूर्य भी अस्त हो गया। पुत्र की मृत्यु की वेदना से त्रस्त होके भी यदि रावण में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा प्रभु। परंतु अब उसकी क्या चिंता, युद्ध तो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लंका में अब एक ही योद्धा शेष है, रावण। लंकेश रावण ने अपने कुल के अंतिम कुलदीपक को भी खो दिया है माता, किंतु लंका के इस दुख में भावी सुख निहित है। शीघ्र ही प्रभु श्री राम रावण का अंत करके उसके पापों से लंका को मुक्त करेंगे, जिसके पश्चात उनका आपसे सुखद पुनर्मिलन होगा। अर्थात अब रावण जो कुछ भी कर ले, प्रभु श्री राम और माता सीता के पुनर्मिलन की घड़ी अब अत्यंत निकट है। और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाथ। सारे दीपक बुझ गए, कोई मेरा अपना नहीं बचा।
हमारे ही कुल का दीपक प्रतीत हो रहा है। परंतु यदि सब कांत हो गया तो इस दीप की ज्योति कैसे प्रज्वलित है? कौन है वो जो रावण से और इस युद्ध से छिप कर बैठा है? ये आपके ही पुत्र का जीवन दीपक है महाराज। मही रावण नाम है उसका। प्रभु, कल हम रावण को किसी भी अवस्था में युद्ध भूमि से जीवित नहीं लौटने देंगे। कल उसका सर्वनाश निश्चित है प्रभु। क्या हुआ हनुमान? तुम्हें किसी संकट का आभास हुआ है क्या? नहीं प्रभु, संकट नहीं। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अपार सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। ऋषि अगस्त्य, मैं अगस्त्य स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा हनुमान। हे दशरथ नंदन राम, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब आप धर्म के सबसे बड़े शत्रु से युद्ध करेंगे। तब कभी बाण रहित न रहने वाला ये तुणीर आपकी सहायता करेगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। जिस प्रकार आज आपकी विजय हुई है, उसी प्रकार भविष्य में इस धर्म युद्ध में आप ही की जय हो। हे महर्षि, आपका आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। धर्म इसी प्रकार अपने संपूर्ण बल के साथ अधर्म का सामना करेगा। अब उस दुष्ट रावण का कोई भी छल, कोई भी शक्ति, कोई भी माया उसे उसकी मृत्यु से नहीं बचा सकेगी ऋषिवर। अवश्य हनुमान, परंतु आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहाँ आया। ऋषिवर, कैसा संकट? वो तो समय आने पर ही ज्ञात होगा हनुमान। ध्यान रहे, सजगता में ही इन दोनों राजपुत्रों की सुरक्षा है। कल्याण हो। ऋषिवर किस भावी संकट का संकेत देकर गए हैं? उस मनहूस का नाम भी आप अपने मुख पर कैसे लाए, जिसे जीवन के प्रारंभ में ही मैंने मृत्यु प्रदान की थी? क्षमा महाराज, क्षमा। उसकी कुरूप छवि से आतंकित होकर ही आपने उसका परित्याग किया था। ये जानते हुए भी उसका नाम ले रहा हूं मैं।
ये कैसे सर्प रूपी भयानक पुत्र को जन्म दिया है तुमने? इसे भूमि की गर्भ में समाहित कर दो। मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। जिसे अशुभ मानकर आपने जीवित ही पृथ्वी में गाड़ देने का आदेश दिया था, आज वही आपका हित कर सकता है महाराज। पृथ्वी में गाड़े जाने के बाद भी वो बचा कैसे? वो आपका ही पुत्र है लंकेश। इतनी सहजता से भला प्राण कैसे खो देता? धरती में गाड़े जाने के बाद वो धरती को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया और सीधा जाकर पाताल लोक में असुर माता सिंगिका के अंक में जा गिरा।